नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल प्रज्ञा एजुकेशन सोसाइटी में। दोस्तों आज हम लोग क्लास 12th केमिस्ट्री के अंतिम चैप्टर से अति महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न और उसके उत्तर को पढ़ेंगे। दोस्तों इस चैप्टर से प्रतिवर्ष परीक्षा में 2 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, अतः इस चैप्टर को आप ध्यान से देखिएगा और सारे प्रश्नों को याद कर जाइएगा। इस वीडियो में जो भी प्रश्न बताएंगे गए हैं उन्हीं प्रश्नों में से परीक्षा में निश्चित रूप से क्वेश्चन पूछा जाएगा, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन इससे पहले यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ से आपके सभी विषयों की तैयारी बहुत ही बढ़िया करा दी जाएगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देख लेते हैं क्लास 12th केमिस्ट्री के अंतिम चैप्टर के सभी ऑब्जेक्टिव प्रश्न और उसके उत्तर को। इस चैप्टर का नाम है दैनिक जीवन में रसायन। दोस्तों सबसे पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन जलीय माध्यम में रंगहीन घोल बनाता है? आपको बताना है इनमें कौन है जो जलीय माध्यम में रंगहीन यानी कलरलेस सॉल्यूशन बनाएगा। ऑप्शन है V3+, Cr3+, Ti3+ या Sc3+ यानी वेनेडियम, क्रोमियम, टाइटेनियम या स्कैंडियम। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, स्कैंडियम Sc3+। यह रंगहीन घोल बनाता है जलीय विलयन में। अगला है, क्लोरामाइसेटिन का उपयोग कौन सी बीमारी में किया जाता है? क्लोरामाइसेटिन का उपयोग कौन सी बीमारी में किया जाता है? ऑप्शन है मलेरिया, टाइफाइड, कोलेरा या ट्यूबरकुलोसिस। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका प्रयोग टाइफाइड में किया जाता है। क्लोरामाइसेटिन का उपयोग टाइफाइड में किया जाता है। अगला है, निम्न किसका प्रयोग साबुन के रूप में हो सकता है? इनमें कौन है जिसका उपयोग आप साबुन के रूप में कर सकते हैं? तो ऑप्शन तो बहुत सारे दिए गए हैं, लेकिन आप इसमें फर्स्ट ऑप्शन को याद रखेंगे। यह एक अपमार्जक है, इसी का उपयोग साबुन के रूप में किया जाता है। C17H35 COONA, इसका उपयोग साबुन के रूप में किया जाता है। आप पढ़े होंगे कि अपमार्जक साबुन रहित साबुन है जिसकी प्रकृति साबुन से भिन्न होती है, लेकिन यह साबुन से बहुत ही अच्छा काम करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, साबुन के लिए CMC का मान होता है। साबुन के लिए CMC का मान कितना होता है ये आपको बताना है। ऑप्शन तो बहुत सारे दिए गए हैं, आप इसको पढ़ लेंगे। यहाँ ऑप्शन नंबर सी याद रखेंगे। साबुन के लिए CMC का जो मान होता है 10⁻⁴ से 10⁻³ मोल प्रति लीटर होता है। 10⁻⁴ से 10⁻³ मोल प्रति लीटर होता है CMC का मान साबुन के लिए। अगला क्वेश्चन दिया गया है, संकीर्ण स्पेक्ट्रम प्रतिजीवाणु किसके प्रति सक्रिय हैं? संकीर्ण स्पेक्ट्रम प्रतिजीवाणु किसके प्रति सक्रिय हैं? दिया गया है ग्राम पॉजिटिव या ग्राम नेगेटिव जीवाणु के प्रति। दूसरा है ग्राम अग्राही, अग्राही माने पॉजिटिव हो गया जीवाणुओं के प्रति। और तीसरा दिया गया एकल ऑर्गेनिज्म या एक रोग के लिए। और चौथा दिया है ग्राम, एक ग्राम लिखा गया है लेकिन ग्राम पढ़िएगा, ग्राम नेगेटिव और ग्राम पॉजिटिव दोनों के प्रति। यानी कौन सा इसमें होगा ये आपको बताना है। तो आप याद रखेंगे जो संकीर्ण स्पेक्ट्रम प्रतिजीवाणु है यह हमेशा ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव जीवाणु के प्रति कार्य करता है। यानी ऑप्शन ए आपका सही है। ऑप्शन ए आपका सही, यानी किसी एक के प्रति, यदि ग्राम पॉजिटिव के लिए कार्य करे या ग्राम नेगेटिव के प्रति कार्य करे। ऑप्शन ए आपका सही होगा। ठीक है। अगला, वह यौगिक जो केंद्रीय तंत्रिकीय सिस्टम पर प्रति अवसादक के रूप में कार्य करता है वह किस वर्ग में शामिल है? फिर से, वह यौगिक जो केंद्रीय तंत्रिकीय सिस्टम पर प्रति अवसादक के रूप में कार्य करता है वह किस वर्ग में शामिल है? ऑप्शन दिए गए हैं पीराहारी, प्रशांतक, स्यापक पीराहारी या प्रतिहिस्टामिन। तो आपका आंसर होगा यह प्रशांतक के रूप में काम करता है। प्रशांतक का मतलब क्या है? जो दवा यानी बेचैनी के लिए उपयोग किया जाता है, टेंशन चिंता को दूर करने के लिए किया जाता है, उसको प्रशांतक कहा जाता है। किसी को ज़्यादा टेंशन हो, चिंता हो गया, अधिकतर पागलपन को भी दूर करने के लिए प्रशांतक का उपयोग किया जाता है, याद रखेंगे। अगला दिया गया एक्वानिल है, एक्वानिल क्या है? क्वेश्चन 7 है एक्वानिल है। ऑप्शन दिया है कृत्रिम मधुरक, प्रशांतक, प्रतिहिस्टामिन या प्रतिजन औषधि। तो जो एक्वानिल है यह भी प्रशांतक है, ये भी क्या करता है? टेंशन पीड़ा को दूर करता है, प्रशांतक है। ठीक है, एक्वानिल। ऑप्शन बी आपका सही होगा। अगर निम्नलिखित में कौन साबुन के झाग बनाने के गुण में वृद्धि करता है? कौन साबुन के झाग बनाने के गुण में वृद्धि करता है? ऑप्शन सोडियम कार्बोनेट, सोडियम रोजिनेट, सोडियम एस्टियरेट, ट्राई सोडियम फास्फेट।
तो आप याद रखें, साबुन के झाग बनाने के गुण के वृद्धि में करने वाला रसायन है सोडियम रोजिनेट। ऑप्शन बी आपका सही होगा। ठीक है। नेक्स्ट, साबुन में ग्लिसरॉल मिलाया जाता है, इसका कार्य है, यानी आपको बताना है ग्लिसरॉल का काम है क्या। ऑप्शन है एक फिलर की तरह, झाग में वृद्धि के लिए, तेजी से सूखने को रोकने के लिए, साबुन का ग्रेन्यूल्स बनाने में। तो आपका ऑप्शन सी सही होगा, तेजी से सूखने को रोकने के लिए। ठीक है, यह सूखने नहीं देता है ग्लिसरॉल। ठीक है, आप पढ़े होंगे कि जो साबुन होता है उसमें रोजिन और ग्लिसरॉल दोनों मिलाया जाता है। तो रोजिन क्या करता है, अधिक झाग उत्पन्न करता है, और ग्लिसरॉल झाग को सूखने नहीं देता है। तो ऑप्शन सी आपका सही होगा। ठीक है, अधिकतर दाढ़ी बनाने वाला साबुन है उसमें रोजिन और ग्लिसरॉल निश्चित रूप से रहेगा, क्योंकि ज़्यादा झाग होगा, दाढ़ी बनाने में अच्छा सहूलियत होगी। अगला, निम्नलिखित में कौन भोजन के पोषण मान को नहीं बढ़ाता है? ऑप्शन है खनिज, कृत्रिम मधुरक, विटामिन या एमिनो अम्ल। तो वह कृत्रिम मधुरक है जो पोषण मान को नहीं बढ़ाता है। ऑप्शन बी आपका सही होगा। ठीक है। नेक्स्ट है बिथियोनल का साबुन में उपयोग किया जाता है, यह कार्य करता है। बिथियोनल का साबुन में उपयोग किया जाता है, यह कार्य करता है किसके तरह? ऑप्शन दिया है बफरिंग एजेंट की तरह, एंटीसेप्टिक की तरह, या सॉफ्टनर की तरह, या सूचक की तरह। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, एंटीसेप्टिक की तरह कार्य करता है। एंटीसेप्टिक। ठीक है, बहुत सारा क्रीम भी आता है जो एंटीसेप्टिक होता है, जैसे भिक्कू का नाम सुने होंगे, टर्मरिक। अगला दिया है निम्नलिखित में कौन सही नहीं है। आपको इन सारे ऑप्शनों को पढ़ना है और बताना है इनमें कौन सही नहीं है। तो आप सारे ऑप्शन को पढ़ लेंगे। इसमें गलत ऑप्शन 3 नंबर दिया गया है, बोडिकम तथा हाइड्रोजन पेरोक्साइड का विलयन प्रबल प्रतिरोधी है, यह कहना गलत है, क्योंकि यह प्रबल प्रतिरोधी नहीं होता। ऑप्शन सी आपका सही होगा। ठीक है। अगला है निम्नलिखित में कौन प्रतिहिस्टामिन के रूप में उपयोग होता है? प्रतिहिस्टामिन के रूप में किसका उपयोग किया जाता है? ऑप्शन दिया है ओमेप्राजोल, क्लोरमेफिनिकॉल, तीसरा है डाइसेनाइल हाइड्रोक्सामीन, और चौथा है नोरोविड्रोन। ये सब दवा का नाम है, थोड़ा सा टफ नाम है, इस सबको आप देख लेंगे। तो यहाँ प्रतिहिस्टामिन की चर्चा करता है, तो प्रतिहिस्टामिन के रूप में डाइसेनाइल हाइड्रोक्सामीन इसका उपयोग होता है। ऑप्शन सी आपका सही है, डाइफेनाइल हाइड्रोक्सामीन। ऑप्शन सी आपका सही हो गया। ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन प्रति अवसादक के रूप में व्यवहार होता है? कौन प्रति अवसादक के रूप में व्यवहार किया जाता है? ऑप्शन दिया एक्वानिल का, नेप्रोजेन का, या टेट्रासाइक्लिन का, या क्लोरमेफेनिकॉल का। तो ऑप्शन होगा एक्वानिल का उपयोग प्रति अवसादक के रूप में होता है। ऑप्शन ए सही है, एक्वानिल। ठीक है। अगला, एंटीपायरेटिक का उपयोग होता है। ऑप्शन दर्द निवारक के रूप में, शरीर के ताप को कम करने के लिए, या माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मारने के लिए। ऑर्गेनिज्म है सर, ठीक है, मारने के लिए। और चौथा है अवसादक को कम करने के लिए। तो याद रहे यह एंटीपायरेटिक है, और एंटीपायरेटिक का उपयोग हमेशा शरीर के टेम्परेचर को कम करने के लिए किया जाता है। ऑप्शन बी सही है। ठीक है। अगला 16 नंबर क्वेश्चन, 2-एसिटॉक्सी बेंजोइक अम्ल किस रूप में प्रयोग किया जाता है? 2-एसिटॉक्सी बेंजोइक अम्ल किस रूप में प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन है मलेरिया रोधी, उदासी रोधी, या एंटीबायोटिक, या ज्वरनाशी। तो आपका आंसर होगा, ये बुखार को ठीक करने के लिए उपयोग किया जाता है ज्वरनाशी के रूप में। ऑप्शन डी आपका सही है। अगला है वह दवाई जो ज्वरनाशी व दर्दनाशक है, ज्वरनाशी और दर्दनाशक दोनों है, वह कौन सा है? ऑप्शन है यहाँ क्लोरोक्विन, पेनिसिलिन, या क्लोरोप्रोमाजाइन, या पैराएसिटामिडोफिनॉल। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, पैराएसिटामिडोफिनॉल। ऑप्शन डी आपका सही होगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है 2-एसिटॉक्सी बेंजोइक अम्ल है। 2-एसिटॉक्सी बेंजोइक अम्ल है। ऑप्शन दिया है एंटीबायोटिक, एस्प्रिन, एंटीसेप्टिक, या मार्डेन डाइट। कौन सा है? तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, याद रखें एस्प्रिन है। यह क्या है? एस्प्रिन है। अगला
एड्स रोकने के लिए प्रयुक्त दवा है, यानी एड्स का दवा कौन सा है? ऑप्शन है LSD या BHA या AZT या वाइथनॉल। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, BHA। यह एड्स को रोकने की दवा है। ये ठीक तो नहीं करती है लेकिन एड्स को कंट्रोल में रखती है, ठीक है। अगला, क्लोरोफॉर्म को एसीटोन से प्रतिक्रिया कराने के बाद कौन सा पदार्थ मिलता है? क्लोरोफॉर्म को एसीटोन से प्रतिक्रिया कराने के बाद कौन सा पदार्थ मिलता है? तो यहाँ बहुत सारे ऑप्शन दिए गए, आप याद रखें। जब भी क्लोरोफॉर्म को हम एसीटोन से रिएक्शन कराते हैं तो हाइपोटोनिक अम्ल प्राप्त होता है, हाइपोटोनिक अम्ल प्राप्त होता है, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ आपको एक स्ट्रक्चर बनाया गया है। निम्न यौगिक किस तरह का प्रयोग किया जाता है? किस तरह प्रयोग किया जाता है? यहाँ जो यौगिक दिया गया है यह किस प्रकार उपयोग किया जाता है? ऑप्शन दिया है, एक प्रति जलनकारी के यौगिक, एक प्रति जलनकारी के रूप में, या दर्दनाशक के रूप में, या नींद दिलाने वाले, या एंटीसेप्टिक के रूप में। तो यह दर्दनाशक दवा है, याद रहे यह दर्दनाशक दवा है, आप इसको याद कर लेंगे। अगला है, बिना किसी लत और परिष्करण के निम्न में कौन दर्दनाशक के रूप में प्रयोग किया जा सकता है? बिना किसी लत और परिष्करण के निम्न से कौन दर्दनाशक के रूप में प्रयोग किया जा सकता है? ऑप्शन है मॉर्फिन, दूसरा एन एसिटिल पैरा एमिनोफिनॉल, तीसरा है डाइज़ेपम और चौथा है टेट्रा हाइड्रोकेटेनॉल्स। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, एन एसिटिल पैरा एमिनोफिनॉल। इसका उपयोग बिना किसी लत और परिष्करण के किया जा सकता है, ठीक है। अगला है, एस्प्रिन है एक, एस्प्रिन क्या है? आपको बताना है एस्प्रिन क्या है। ऑप्शन एंटीबायोटिक है, ज्वरनाशी है, एंटीसेप्टिक है, या इनमें से कोई नहीं। तो एस्प्रिन जो है यह ज्वरनाशी है, ठीक है। ऑप्शन बी आपका सही होगा। तो चलिए आज वीडियो हम लोग इतना ही क्वेश्चन आ देते हैं, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।